नाजरीन, एक बहरूपिया होता है जो रूप बदल बदल कर लोगों को धोखा दिया करता था, भेष बदल कर लोगों को धोखा दिया करता था। अब भेष बदल कर, रूप बदल कर वो बादशाह के दरबार तक पहुंच जाता है, लेकिन बादशाह उसको पहचान लेता है, ये बहरूपिया है, और दरबार से बाहर कर देता है। फिर वो आता है, रूप बदलता है, अपना लिबास बदलता है, फिर पहुंचता है, लेकिन बादशाह फिर उसको पहचान लेता है। इसी तरीके से कई मर्तबा पहुंचता है, लेकिन बादशाह हर बार उसको पहचान लेता है। जब जब ये जाता है, रूप बदल कर, भेष बदल कर, बादशाह उसको पहचान लेता है। बादशाह ने कहा, तू ऐसा काम क्यों करता है? बहरूपन छोड़ क्यों नहीं देता? लोगों को धोखा देना छोड़ क्यों नहीं देता? उसने कहा, बादशाह सलामत, जब जब मैं आता हूँ आप मुझे पहचान लेते हैं, जब जब मैं आता हूँ आप मुझे पहचान लेते हैं, दरबार से निकाल देते हैं, लेकिन याद रखिएगा मैं आपको धोखा देकर रहूँगा। जब इतना कहा तो बादशाह ने ये सुनकर कहा कि ठीक है, अगर तू मुझे धोखा दे देगा तो मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा, जो तू चाहेगा वो मैं तुझे दूंगा। अब वो घर आता है, आने के बाद लिबास ज़ेबतन फरमाता है, और लिबास कौन सा? अल्लाह वालों का लिबास। सर पे अमामा सजाता है, दाढ़ी लंबी कर लेता है, और वो पहाड़ की तरफ निकल जाता है, जंगल की तरफ निकल जाता है, बियाबान में चला जाता है, और पहाड़ी पर जाकर एक खो में अल्लाह अल्लाह करने लगता है, इबादत करने लगता है। इसी तरीके से देखिए, एक बस्ती में डाका जनी हो जाती है, डाका पड़ जाता है, बस्ती वाले जाग जाते हैं। बस्ती वाले जब जागते हैं तो डाकू आगे आगे, बस्ती वाले पीछे पीछे। लेकिन जब मस्जिद आ गई तो तमाम डाकू मस्जिद के अंदर चले गए। मस्जिद के अंदर चले जाते हैं। बस्ती वाले सोचते हैं डाकू गए तो गए कहाँ, गए तो गए कहाँ, सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन मस्जिद में देखते हैं तो मस्जिद में कुछ लोग नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं। उनमें से एक इमाम बन जाता है, बाकी मुक्तदी बन जाते हैं। एक इमाम बन जाता है, बाकी मुक्तदी बन जाते हैं। बस्ती वालों ने सोचा ये मुसाफिर होंगे, नमाज पढ़ रहे हैं। बहरहाल डाकू उनको कहीं नहीं मिलते हैं तो बस्ती वाले वापस आ जाते हैं। अब देखिए, झूठ मूठ की नमाज पढ़ने के लिए वो खड़े हो जाते हैं तो वो बस्ती के जुल्म सितम से बच जाते हैं। अब उन लोगों ने क्या किया, सोचने वाली बात है, उन लोगों का जहन पलटा, दिमाग पलटा कि जब हम लोग झूठ मूठ की नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए तो रब ने हमें इन लोगों के जुल्म सितम से बचा लिया। तो अगर हम रब के सच्चे दिल से अगर हम बंदगी करने लगें तो रब हमें क्या मकाम अता फरमाएगा। सुबहान अल्लाह। तौबा करते हैं और मुसलमान होकर कलमा पढ़कर वो दाखिले इस्लाम हो जाते हैं, और उस दिन के बाद वो नमाज़ें बन जाते हैं। सुबहान अल्लाह। अब देखिए, वो पहाड़ी में जाकर वो अल्लाह अल्लाह कर रहा था, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। अब एक बंदे का उस रास्ते से गुज़र हुआ, वहाँ से उस पहाड़ी से गुज़र हुआ। उसने कान लगाकर देखा तो पहाड़ी से कुछ आवाज़ आ रही है, और करीब हुआ तो और आवाज़ साफ आने लगी, और करीब हुआ तो जब कान लगाकर देखा तो उसमें से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आ रही है, रब की बंदगी करने की आवाज़ आ रही है। जब ये सुना उसने, जब ये मंजर देखा, बस्ती में आता है और बस्ती में पूरा माजरा बयान कर देता है कि एक अल्लाह वाले को मैंने देखा है जो पहाड़ी के खो में बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहा है, अल्लाह वाला मैंने देखा है। अब देखिए, इतना बयान करना था, बस्ती से लोगों की कतार लग गई, उसके पास में आना जाना शुरू हो गया, इज़्दिहाम होना शुरू हो गया, भीड़ लगना शुरू हो गई, और दूर दराज तक इस बंदे का, इस बहरूपिया का चर्चा हो गया, इस बहरूपिया का शोरा हो गया। और जब ये शोरा हुआ तो ये चर्चा उस बादशाह के दरबार तक पहुंचा, और उसके ताल्लुक से बादशाह के दरबार में बातें होने लगी। बादशाह ने जब ये सुना तो बादशाह, क्योंकि अल्लाह वालों से मोहब्बत करता था, अल्लाह वालों की अकीदत रखता था, उसके दिल में भी ख्याल आया क्यों ना उस अल्लाह वाले से मिला जाए, उस अल्लाह वाले से अपने लिए, अपने हक में दुआएं कराई जाएं। बहरहाल वो उठता है और अपने साथ में वज़ीर को लेता है, लोगों को लेता है, और उसके पास पहुंच जाता है। अब कतार में लग जाता है, लाइन में लग जाता है, क्योंकि मुसाफा करने के लिए अब इतने लोग आने लगे थे कि कतार में लगना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था। अल्लाह अकबर। इतनी दूरों दराज तक उसका चर्चा हो गया, शोरा हो गया। हजरात, बादशाह देखिए उससे मुसाफा करने के लिए लाइन में लगा हुआ है। अब जब पहुंचता है
یہ کہ بعد دیگر مسافہ کرتے 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 جب بادشاہ اس کے پاس پہنچتا ہے، بادشاہ جب مسافہ کرتا ہے اور اس کے ہاتھ چومنے کی کوشش کرتا ہے تو نہیں، وہ کہتا ہے نہیں بادشاہ سلامت، نہیں نہیں میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ میرے ہاتھ چومیں، لیکن بادشاہ سلامت آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی انسان ہوں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو دھوکہ دے کر رہوں گا، لہذا میں نے دھوکہ دے دیا ہے، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب آپ اپنا وعدہ پورا کیجیے۔ بادشاہ سلامت نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی اپنے وعدے پر اٹل ہوں، میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا بس مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لباس بدل کر میں لوگوں کو دھوکہ تو دے سکتا ہوں لیکن رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا، لباس بدل کر میں یہاں تو کامیابی حاصل کر سکتا ہوں لیکن وہاں کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ جب دھوکہ دینے کے لیے میں اللہ اللہ اگر کرنے لگا، رب کا ذکر میں کرنے لگا، رب کا تذکرہ میں کرنے لگا، رب کی بندگی جب میں کرنے لگا تو وقت کا بادشاہ میرے قدموں میں چل کر آ گیا، تو جب میں رب کی سچے دل سے بندگی کروں گا، رب کی میں عبادت کروں گا تو رب مجھے کیا مقام عطا فرمائے گا رب ہی جانتا ہے، لہذا مجھے اب وہ ہدایت کا راستہ مل چکا ہے، مجھے وہ عشق رب سے ہو چکا ہے، مجھے اب دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، مجھے اب بس رب سے لگاؤ ہے، رب کی بندگی کرنا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب بندہ جھوٹ موٹ کی نماز پڑھے، جب بندہ دکھاوے کے لیے یہ کام کرے تو تمام لوگ اس کے دربار میں آنے لگے، تمام لوگ اس کے قدموں میں جھک جائیں، تو جب بندہ رب کی بندگی جب اگر سچے دل سے کرے گا تو اس کو کیا مقام حاصل ہوگا؟ تو اس لیے نماز پڑھیے، نماز کی پابندی کیجیے، رب نے تمہیں بندگی کے لیے بنایا ہے، یہ زندگی بندگی کے لیے ملی ہے، لہذا رب کی بندگی کیجیے۔ ناظرین، آپ تمام حضرات اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، آپ ہمارے چینل پر اگر نئے مہمان ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا، اور اگر پیج پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔